या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुओं को प्रणाम करते हुए ज्योतिष शिक्षा के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इन पिछले 8 पाठों में हमने राशि, नक्षत्र, भाव और ग्रहों के बारे में कुछ जानकारियां अर्जित की, हालांकि ये बहुत कम है। आज हम ग्रहों की उच्च नीच, मूल त्रिकोण और स्वराशि के बारे में बात करेंगे, जिसके जाने बिना ज्योतिष शास्त्र में आगे कुंडली देखना संभव नहीं हो सकता। जैसे कोई ग्रह अगर अच्छे भाव में रहता है तो अच्छे फल देता है, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि वो अपनी अच्छी राशि यानी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, ये स्व राशि में हो तो ज्यादा अच्छे परिणाम देता है। अगर वही नीच राशि में हो, अस्त हो या शत्रु की राशि में हो तो ग्रह सुखद परिणाम देने में असमर्थ रहता है। इसी क्रम में चलो ग्रहों की उच्च, नीच, मूल त्रिकोण राशि एवं स्वराशि के संबंध में हम चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रह की एक ही राशि है सिंह राशि। वो का मतलब सिंह राशि का स्वामित्व तो सूर्य के ऊपर है और सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, जबकि सूर्य की उच्च राशि मेष है 10 डिग्री तक, और उसके ठीक सामने 7वीं राशि तुला जो है 10 डिग्री तक उसकी नीच राशि है। माना सूर्य अगर तुला राशि में है और खराब भाव में है तो परिणाम बहुत खराब देगा। इसी तरह चंद्रमा की स्वराशि है कर्क, किंतु चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है 3 से 30 डिग्री तक, और वृषभ राशि चंद्रमा की स्वराशि न होते हुए भी मूल त्रिकोण राशि है। यह एक अपवाद है। उच्च, और जबकि चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है 3 डिग्री तक, उससे 7वीं राशि वृश्चिक 3 डिग्री तक उसकी नीच राशि है। मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि में चंद्रमा 0 से 12 डिग्री तक तो मूल त्रिकोण राशि में है, और उच्च राशि उसकी मंगल की मकर है 28 डिग्री तक, और उससे 7वीं राशि कर्क जो है 28 डिग्री तक नीच राशि है। अब बुध की भी 2 राशियां हैं, मिथुन, कन्या। कन्या राशि में 1520 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि है, जबकि कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च राशि है, उससे 7वीं राशि मीन राशि 15 डिग्री तक उसकी बुध की नीच राशि है। देवगुरु बृहस्पति की धनु और मीन राशि है, धनु 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि है, जबकि कर्क 5 डिग्री तक उच्च राशि है, मकर उससे कर्क से 7वीं राशि मकर 5 डिग्री तक नीच राशि है। शुक्र ग्रह की वृषभ और तुला 2 राशियां हैं, उसकी स्वराशि है। तुला राशि 0 से 15 डिग्री तक उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और मीन राशि में 27 डिग्री तक शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। कन्या राशि में 7वीं राशि कन्या राशि में 27 डिग्री तक शुक्र नीच राशि में होते हैं। शनि देव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो कुंभ 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि है,
जबकि तुला राशि जहाँ सूर्य की नीच राशि है तुला, वहीं सूर्य की शनि की तुला राशि उच्च की है, और मेष राशि जो सूर्य की उच्च है वो शनि की नीच राशि हो गई 20 डिग्री, शनि के ठीक अपोजिट सूर्य है। तो इस तरह से सभी ग्रहों की उच्च नीच और मूल त्रिकोण और स्वामित्व वाली राशियों के बारे में हमने जाना। अब सवाल ये उठता है कि मूल त्रिकोण राशि होती क्या है? मतलब जहां ग्रह अपनी स्वाभाविक और मजबूत स्थिति में हो, अच्छे फल देने में समर्थ हो, उसे उसे मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। उच्च राशि, उच्च राशि जहां ग्रह सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं और सकारात्मक फल देते हैं। नीच राशि, नीच राशि जहां ग्रह सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं और शुभ फल देने में असमर्थ रहते हैं। स्वराशि, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि वो सिंह और कर्क, जबकि बाकी 5 ग्रहों को अब 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल को मेष और वृश्चिक का, बुध को मिथुन और कन्या का, गुरु को धनु और मीन का, शुक्र को वृष और तुला का, मकर और कुंभ जो है शनि की है। इनको हम स्वराशि बोलते हैं। स्वराशि मतलब खुद का घर। कोई भी ग्रह हो, कोई व्यक्ति हो, अपने घर को बिगाड़ना नहीं चाहेगा, अपने घर के लिए अच्छे काम ही करेगा, अच्छे परिणाम ही देगा। ये तो हो गया ग्रहों की स्वराशि, नीच राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि इत्यादि। अब कारक, हर भाव के स्थिर कारक होते हैं। जैसे प्रथम भाव का स्थिर कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का स्थिर कारक गुरु है, तृतीय भाव के स्थिर कारक मंगल है, चतुर्थ भाव के स्थिर कारक चंद्रमा है, पंचम भाव के स्थिर कारक गुरु हैं, षष्ठम भाव के स्थिर कारक मंगल हैं, सप्तम भाव के स्थिर कारक शुक्रदेव हैं, अष्टम भाव के स्थिर कारक शनिदेव हैं, नवम भाव के स्थिर कारक गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति, दसम भाव के कारक हैं स्थिर कारक बुध हैं, 11th हाउस यानी एकादश भाव के कारक गुरु हैं, द्वादश भाव के कारक शनि देव हैं। तो इसमें 6, 8, 12, 6वें भाव का मंगल, 8वें के शनि और 12वें के शनि, इसलिए ये तीनों भाव खराब माने गए हैं, अच्छे भाव नहीं माने जाते। राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण उन्हें किसी राशि का स्वामित्व नहीं मिला है। कोई ग्रह अच्छे भावों में होने पर भी, स्थित होकर भी शुभ फल नहीं दे पाता जब तक कि अपनी फेवरेट यानी या तो स्वामित्व की राशि हो या मूल त्रिकोण की राशि हो या उच्च की राशि हो और अच्छे भाव में हो तो शुभ परिणाम देने में कोई कमी नहीं होती। अगर वही ग्रह अच्छे भाव में रह के भी नीच राशि में स्थित हो जाए तो परिणाम देने में मुश्किल होती है। ये तो रहा ग्रहों की उच्च नीच और मूल त्रिकोण राशियों का परिचय। अब हम आपसे पुनः विनम्र निवेदन करते हैं कि ये ज्योतिष शिक्षा गुरुओं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 9वें पाठ तक पहुंचे हैं। अभी तो हम बेस लाइन यानी आधार बिंदुओं पर ही बात कर रहे हैं। अभी प्रेडिक्शन और एस्ट्रोनॉमी जो ग्रहों की गति, ग्रहों की चाल, ग्रहों की पृथ्वी से दूरी और मैथमेटिकल पार्ट और प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं भविष्य कथन, उस बिंदु पर आए ही नहीं है इतना। लेकिन इसके बगैर आगे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए क्रमशः आप हमारे वीडियो को क्रमशः देखते रहिए, आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। इस चीज की मैं पूरी गारंटी देता हूं। और दूसरी चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि
इस हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और अगर आपको कहीं लगता है, आप ज्योतिष के जानकार हैं, आपको लगता है कहीं हमारे लिखने बोलने या किसी चीज़ में कमी है, तो निसंकोच हमें तुरंत फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करें, जिससे हम सुधार करने की पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।